बीजेपी की यूपी में नई टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है और नई टीम के ऐलान को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। दिल्ली में जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात के बाद यूपी बीजेपी अब नए फ्लेवर में नजर आने वाली है। दरअसल सारी कवायद 2024 लोकसभा चुनाव जीतने की है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 में जुटी हुई है, यानी सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाना चाहती है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी नई टीम चाहते हैं और इसकी कवायद उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। बीजेपी ने 2024 की तैयारी के लिए तमाम रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी में विपक्ष की चुनावी तैयारी कहीं नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी की ललकार के सामने विपक्ष कितना तैयार। इन तमाम सवालों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने मिशन 24 के लिए तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, ये बात बीजेपी को अच्छी तरह पता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन पार्टी ने अपनी सियासी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शनिवार को लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के संगठन में कई अहम बदलाव करना चाहती है। ऐसा पार्टी के भीतर गुटबाजी को कम करने के साथ ही संगठन में कसावट लाने के लिए किया जाएगा। दरअसल बीजेपी संगठन में अभी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करते हुए युवाओं को पार्टी मौका देना चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी की नई टीम में 40% नए चेहरे होंगे। मैंने प्रारंभ से ही कहा, संगठन का कार्यकाल 2024 जून तक बढ़ा लिया गया। उसमें कुछ नाम जो सरकार में चले गए हैं, कुछ अलग दायित्व में चले गए हैं संगठन के पदाधिकारी, उनकी जगह नए नाम आने हैं। वो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत नाम सब चिन्हित करके दे दिए। जैसे केंद्रीय पार्टी का अप्रूवल होगा, सूची घोषित हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक नई टीम का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी की टीम में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधते हुए महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी की ललकार, विपक्ष कितना तैयार, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। संजय चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए हैं। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए हैं। इसके अलावा रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति पर काम करेगा। आप लोगों की टीम का ऐलान कब तक संभव है और क्या तैयारियां हैं 2024 को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि नीति है कि जो दूसरे यानी कि मंत्री पद पर शासन में चले जाते हैं, उनके स्थान पर नए लोग आते हैं। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी में। तो उसमें पार्टी में लगभग एक 25 से लेकर 30% तक ऐसे हैं जो मंत्री बन गए हैं, वे पदाधिकारी हैं। और मुझे लगता है कि केवल उनमें ही परिवर्तन होने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वयं वक्तव्य हम लोगों ने सुन लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सारी टीम काम कर रही है। हमारे काम करने का आधार हमारा बूथ है। सारे उत्तर प्रदेश के सारे बूथों पर बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ की कमेटी बन चुकी है। यानी कि जो लोग वार्डों के बेस पे काम करते हैं, वार्डों के बाद पोलिंग स्टेशन होते हैं, पोलिंग स्टेशन के बाद बूथ होते हैं, हम बूथ लेवल पर बूथ अध्यक्ष बनाते हैं और उसमें बूथ की कमेटी बनाते हैं। और उसके बाद हर मतदाता सूची में जितने पन्ने होते हैं, हर पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख रहता है और उसके साथ एक टीम काम करती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश लगभग 50 लाख कार्यकर्ता इस अभियान में लगभग जुट गए हैं और सारे विधानसभा क्षेत्रों में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता काम करने वाला है जो चुनाव तक उसी क्षेत्र में रहेगा।
और 24 घंटे उसी क्षेत्र में देगा। तो संगठन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में भी है और यहां भी है, दोनों अपने बजट में ऐसे प्रभावी निर्णय किए हैं जो जनता की अपेक्षाओं पर बहुत अच्छे उनको समर्थन है। और हम देखा है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। जनता की यह भावना ऐसी रहने वाली है। हम संगठन के काम के आधार पर निश्चित रूप से अपने गौरवशाली, दमदार, शानदार नेतृत्व के आधार पर जीत हासिल करें। ठीक है कीर्तिंद्र पांडे जी, अभी बीजेपी की तैयारियां आपने सुन ली ना, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तेजी के साथ आप लोगों को काम करना चाहिए वैसी तैयारियां अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों की नजर नहीं आ रही है। किसके साथ आप जाएंगे आगे, किसके साथ नहीं जाएंगे? और 80 सीटों पर चलने की बात तो आप लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। दिव्या जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमारा गठबंधन है उसके साथ 80 लोकसभा सीटों पे पूरी मजबूती और ताकत के साथ लड़ने का काम है। हमारा नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग के लगातार जनपदों के भ्रमण पे और जनपदों में जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावना भी समझने का काम कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लोगों को बताने का भी काम कर रहे हैं। और हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा इस समय है, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यपाल कश्यप साहब अगुवाई कर रहे हैं, जाति जनगणना के सवाल को लेकर के लगातार सभाएं चल रही हैं ब्लॉक स्तर पे, जनपदों में, मिर्जापुर हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, लगातार सभा कर रहे हैं और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं। किसान की समस्या 2022 बीत गया, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। ये बात हम किसान के बीच में रख रहे हैं और किसान क्या महसूस कर रहा है इस बात को कि हमारी आय आज तक दुगनी नहीं हुई। और बेरोजगारी की समस्या, इसको भी हम नौजवानों के बीच में रख रहे हैं। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, जीएसटी के अफसरों के आतंक से दुकानें बंद करके व्यापारी भाग रहा है, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है छापेमारी बंद कर दीजिए। इस तरीके की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, इन तमाम मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पर है और सदन में भी अपनी बात रखने का काम की। सदन में भी पेंशन के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया कि हम पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, पुरानी पेंशन। हम मुफ्त बिजली किसानों को देने की स्थिति में नहीं है और लगातार तमाम मुद्दों पे सरकार भाग रही है।